3,42,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है राजस्थान, जिसे 33 जिलों और 7 संभागों में बांटा गया है। मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़, हाड़ौती, शेखावाटी, मेवात और बांगड़। सांस्कृतिक तौर पर राजस्थान इन 7 क्षेत्रों में बटा है। हर एक इलाके की अपनी बोली, अपने रिवाज और अपने तौर तरीके हैं। आज हम आपको राजस्थान की एक ऐसी रिवाज के बारे में बताने जा रहे हैं जो शायद आपको और कहीं नहीं मिलेगी। इस रिवाज को कहते हैं अमल की मनोहार। इस प्रथा को रेयाण भी कहा जाता है, जिसमें सगे संबंधी आपस में मिलकर अफीम लेते हैं। सालों पहले इसे मनोहार के तौर पर रिवाजों में शामिल किया गया था, लेकिन जब लोगों को इसकी लत लगने लगी तो सरकार ने इसे बैन कर दिया। अब ये रिवाज राजस्थान के कुछ हिस्सों और किताबों में ही सिमट कर रह गई है। रेयाण का इतिहास क्या है, ये शुरू कहाँ से हुई, क्यों इसे बैन किया गया और कैसे राजनेताओं ने अपना पॉलिटिकल करियर चमकाने के लिए, या यूँ कहे कि अपना पॉलिटिकल करियर सेट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया। आज हम ये सब कुछ जानेंगे इस रिपोर्ट में, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको जानकारी देना है। सबसे पहले ये जानते हैं कि रेयाण आखिर शुरू कैसे हुई। ये बात 15वीं सदी की है। नागौर के पीपासर गांव में लोक देवता जम्भूजी का जन्म हुआ। जम्भूजी ने विश्नोई समाज की स्थापना की। विश्नोई समाज के लोग जम्भूजी के बनाए गए 29 नियमों का पालन करने लगे और शराब और मांसाहार को छोड़ दिया। उस समय जम्भूजी का प्रभाव इतना बढ़ गया था कि दूसरी जाति के लोगों ने भी शराब से तौबा कर ली और शाकाहारी हो गए। लेकिन शराब का स्थान अफीम ने ले लिया। अब लोगों ने सुख दुख में शराब की बजाय अफीम से मनोहार करना शुरू कर दिया। डिंगल भाषा में अफीम को अमल भी कहते हैं, इसीलिए लोग इसे अमल की मनोहार और इस प्रथा को रेयाण कहने लगे। अगर अफीम के फायदों की बात करें ना, तो ये एक मेडिकल प्लांट है। दर्द को दूर करने वाली दवाओं में इसका बड़े लेवल पर इस्तेमाल होता है। पुराने ज़माने में जो भी योद्धा युद्ध करने के लिए जाते थे, वो मल मूत्र रोकने के लिए अफीम का ही इस्तेमाल करते थे। जब रेयाण की शुरुआत हुई तो शादी ब्याह में खुशी मनाने, मृत्यु में शोक भंग करवाने के लिए, झगड़े सुलझाने के लिए अफीम को प्रेम से लिया और दिया जाता था। एक बार जो अफीम पी ली, मतलब सब बैर खत्म। रेयाण का तरीका भी बड़ा शानदार होता था। सुबह ढिंडोरा पीट कर न्योता दिया जाता है, जिसके बाद गांव के लोग एक जगह इकट्ठा होते। दरवाजे के पास मांगणियार बैठकर गाना गाते और बुजुर्ग बीच में बैठते। रेयाण में एक आदमी अफीम की मनोहार करता। इसके लिए 3 बार हथेली में भरकर अफीम पिलाई जाती, जिसे तिबार कहते हैं। कड़वाहट को दूर करने के लिए रेयाण में खारक और बताशे के थाल भरकर रखे जाते हैं। इस दौरान ऐतिहासिक पुरुषों को भी याद किया जाता है, जिसे रंग देना कहते हैं। एक वक्त था जब अमल की मनोहार से रिश्ते भी पक्के किए जाते थे और देवताओं को भी भोग लगाया जाता था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब बैर खत्म करता है अफीम, औषधि के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, तो फिर क्या दिक्कत हुई कि सरकार को इसे बैन करना पड़ा। ये समझना है तो आपको अफीम के बारे में अच्छी तरह समझना होगा। अफीम का पौधा होता है, उसमें डोडा लगता है। इन डोडों में चीरा लगाते हैं, जिसमें से दूध निकलता है। उसे सुखाकर अफीम बनाई जाती है। अफीम में 12% मॉर्फिन होता है। हीरोइन नाम का जो ड्रग होता है, वो इसी मॉर्फिन से बनता है। डोडो से डोडा पोस्त बनता है। मॉर्फिन और डोडा पोस्त, ये दोनों ही नशीले पदार्थ माने जाते हैं। अफीम का दूध भी काफ़ी खतरनाक माना जाता है। ये इतना नशीला होता है कि इससे 10 गुना अफीम बन सकती है। पहले की तरह इसकी खेती अब हर कहीं नहीं हो सकती। अफीम सिर्फ वहीं उगता है जहां सरकार इसकी परमिशन देती है। दरअसल रेयाण में जाने वाले हमारे बुजुर्ग सिर्फ मनोहार में ही अफीम लेते थे, लेकिन वक्त बदला और लोगों ने इसे नशे का जरिया बना लिया। कुछ इलाकों में हालात बद से बदतर होने लगे। लोग सुबह शाम अफीम का नशा करने लगे। लोग बताते हैं कि कुछ जगहों पर तो हालात इतने खराब हो गए कि अफीम का नशा किए बगैर कारीगरों के हाथ तक नहीं चलते थे। ये हालात देखकर सरकार हरकत में आई
और रेयान की प्रथा को ही बैन करना पड़ा। अफीम का नशा छुड़वाने के लिए सरकार को जगह जगह नशा मुक्ति केंद्र भी खोलने पड़े। साल 1984 में सामाजिक कार्यकर्ता और सांसद रहे नारायण सिंह माणकलाव ने अफीम मुक्ति के लिए अभियान भी चलाया। तब भी इसे कंट्रोल नहीं किया जा सका, जिसके बाद मजबूर होकर सरकार को अफीम की खेती ही बैन करनी पड़ी। लेकिन फिर भी रेयान कई इलाकों में प्रचलित थी, जिसका अच्छा खासा नुकसान भुगतना पड़ा जसवंत सिंह जसोल को। अब वो कैसे? तो आइए इस कहानी को सुनते हैं। बात उस वक्त की है जब वसुंधरा राजे और पूर्व विदेश मंत्री जसवंत सिंह जसोल दोनों ही राजस्थान की राजनीति में अपना वर्चस्व कायम करने के लिए लड़ रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो जसवंत सिंह के पैतृक गांव जसोल में आयोजित एक सामाजिक समारोह में बीजेपी के कुछ नेता शामिल होने के लिए पहुंचे। वसुंधरा विरोधी इन नेताओं का स्वागत जसवंत सिंह ने अफीम की मनुहार से किया। इस मामले ने तूल पकड़ लिया। वसुंधरा राजे के इशारों पर आयोजकों के खिलाफ केस दर्ज हो गया। ये मामला भी कई दिनों तक सुर्खियों में रहा, जिसके बाद अगले इलेक्शन में जसवंत सिंह चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी से टिकट नहीं पा सके। कहते हैं कि इस घटना के बाद से ही जसवंत सिंह का पत्ता साफ हो गया और वो राजनीति में कभी भी कमबैक नहीं कर पाए। तो देखा आपने, अफीम कितनी खतरनाक है। वैसे कहावत भी है कि अति तो हर चीज की खतरनाक ही होती है और नशा किसी भी चीज का अच्छा नहीं। लेकिन लोगों ने इसे समझा नहीं और इस प्रथा को कुरीति में तब्दील कर दिया। मैंने खुद कभी अमल की मनुहार नहीं देखी है, लेकिन कहा जाता है कि राजस्थान के कई इलाकों में ये आज भी प्रचलित है। बहरहाल, इस रिपोर्ट में दी गई जानकारी आपको कैसे लगी और आप हमें कहां से देख रहे हैं? अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लें। अपना ख्याल रखें, नशे से दूर रहें और अपनों के साथ खुश रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।